नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पेज पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंस्पायरिंग स्टोरी के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे देश के जाने माने बिजनेस टाइकून हेवेल्स कंपनी के संस्थापक रहे कीमत राय गुप्ता के बारे में। दोस्तों, मार्केट में आजकल बहुत सी भारतीय कंपनी और ब्रांड हैं जिनका नाम सुनते ही आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो विदेशी होंगे, जैसे कि आर्चीज, रॉयल इनफील्ड, पीटर इंग्लैंड, एलन सोली और भी बहुत सारे। इस लिस्ट में एक बहुत जाना पहचाना नाम है हेवेल्स। दोस्तों, नाम से आपको लगा होगा कि यह एक विदेशी कंपनी है, लेकिन आप जान लें कि यह एक शुद्ध देशी कंपनी है जिसकी शुरुआत हवेली राम गांधी कंपनी से हुई थी। एक व्यक्ति कीमत राय गुप्ता, जिन्होंने डूबने के कगार पे खड़ी इस कंपनी को अरबों खरबों की कंपनी बना दिया। हेवेल्स की कहानी जानने के लिए आपको इस शख्स के बारे में जरूर ही जानना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी के दिनों में 1937 में अविभाजित भारत के मलेरकोटला के एक छोटे से गांव में कीमत राय गुप्ता का जन्म हुआ था। प्रारंभ में किशोर अवस्था में उन्होंने अपनी आजीविका के लिए सबसे पहले एक टीचर के रूप में कार्य करना शुरू किया, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा करने का था। उन्हें बिजनेस में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए 21 वर्ष की उम्र में वे 1958 में दिल्ली आ गए, केवल 10,000 रुपये के साथ। दिल्ली आने के बाद कीमत राय ने भागीरथ पैलेस के मार्केट में अपने ही एक रिश्तेदार के पास इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखा। फिर सही समय देखकर कुछ समय बाद अपनी खुद की एक दुकान शुरू की। साथ में कीमत राय हवेली राम गांधी के डिस्ट्रीब्यूटर भी उन दिनों थे। उनमें एक बड़ी खासियत ये थी कि वह व्यापार में हमेशा अपनी नज़रें खुली रखते थे और अपनी खुली नज़रों की करामात और या कहें अपनी काबिलियत की बदौलत उन्हें यह पता चला कि हवेली राम गांधी कंपनी के ऑनर उसे बेचना चाहते हैं। हालांकि कीमत राय के पास उस समय इतने पैसे भी नहीं थे कि वह इसे खरीद सके, लेकिन उनका ऐसा विश्वास था कि वह इस ब्रांड के साथ अपने सामान को अच्छे दाम पर बेच सकेंगे। सो उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद उन्होंने जैसे तैसे पैसों का इंतज़ाम किया। फिर बात चली और 7 लाख की कीमत में यह सौदा पक्का हो गया। इस तरह हवेली राम गांधी नाम की यह कंपनी बन गई हेवेल्स। उससे मिलती जुलती नाम कीमत राय गुप्ता ने इस कंपनी को दिया। इस कंपनी को तब इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार में कोई विशेष पहचान नहीं मिली थी। दोस्तों, कीमत राय गांधी ने लोकल मार्केट में हेवेल्स का बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दिया। कीमत राय गुप्ता इस क्षेत्र में 10 साल से अधिक समय का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। उन्हें इस बात का सही अनुमान लग चुका था कि ग्राहक को क्या पसंद है और क्या नहीं। इस ब्रांड को खरीदने के बाद उन्होंने इसके साथ ट्रेडिंग की और 1976 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में अपना पहला स्विचेज और रिंचेज ओवर का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। दोस्तों, इसी तरह समय आगे बढ़ता रहा और इसके साथ ही कीमत राय गुप्ता का कारोबार भी बढ़ता रहा। उन्होंने साल 1979 में बादली और 1980 में तिलक नगर में 2 बड़े एनर्जी मीटर बनाने के प्लांट स्थापित किए। यह साल 1980 ही था जब कीमत राय गुप्ता ने हेवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। उनके निरंतर आगे बढ़ते रहने का सबसे बड़ा कारण यह था कि
उन्होंने ब्रांड की अच्छी क्वालिटी को और बेहतर बनाने पर लगातार कार्य किया। कंपनी के तेज़ी से आगे बढ़ने के साथ साथ कंपनी के प्रोडक्ट की भी मांग धीरे धीरे मार्केट में बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अपनी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के प्लांट स्थापित कर दिए। इसमें उनके बेटे अनिल राय गुप्ता ने भी उनका बखूबी साथ दिया। कंपनी की सफलता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1992 में हेवेल्स ने अपनी मार्केट वैल्यू 25 करोड़ तक पहुंचा ली थी। हालांकि आज जहां हेवेल्स है उसके मुकाबले यह कोई बड़ी कीमत नहीं थी। कीमत राय को अपनी काबिलियत पर भरोसा था। उन्हें यहीं पर नहीं रुकना था, उन्हें सफलता के और भी आयाम गढ़ने थे। तो कंपनी को एक नई पहचान देने के लिए उन्होंने साल 1993 में शेयर मार्केट में इसे इनलिस्ट कराया, गठजोड़ किया। कामयाबी के सफ़र में अब हेवेल्स के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई थी। सबसे बड़ी चुनौती के रूप में चाइना के प्रोडक्ट भारतीय बाज़ारों में आ गए थे। चीन अपने प्रोडक्ट्स के जरिए विश्व मार्केट में तेज़ी से अपनी जगह बना रहा था। चीन की सफलता ने देश के छोटे व्यापारियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, जिसका असर हेवेल्स पर भी पड़ा। अब हेवेल्स को विदेशों से मिलने वाली नई टेक्नोलॉजी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस समस्या का निवारण खोजने के लिए हेवेल्स ने 1998 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की शुरुआत की। इसके लिए कंपनी ने समय के बदलाव के साथ मार्केट में आने वाले नए प्रोडक्ट तैयार किए, जिसमें लाइट, फैन, आयरन वायर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, गीज़र जैसे अनेकों प्रोडक्ट शामिल थे, जो धीरे धीरे ग्राहकों की पसंद बन गए और गुणवत्ता की पहचान। दोस्तों, 2007 में कीमत राय गुप्ता ने जर्मनी की एक बड़ी कंपनी सिल्वेनिया को खरीदने का फैसला किया। जर्मनी की यह कंपनी उस दौर में हेवेल्स से कई गुना बड़ी थी। यही कारण था कि इसे अपने अधिग्रहण में लेने का फैसला इतना आसान नहीं था। लेकिन कीमत राय गुप्ता ने एक बार जो ठान लिया उसे वह पूरा करके ही दम लेते थे। इस सोच के साथ उन्होंने सिल्वेनिया को खरीदने के बाद 2008 में मार्केट में आई मंदी के कारण घाटा होने के बावजूद भी इसे पुनः नहीं बेचा। इस संदर्भ में कई सलाहकारों का यह मानना था कि उन्हें इस कंपनी को बेच देना चाहिए। मार्केट के बड़े सलाहकारों ने इसे बेचने की सलाह दी थी, लेकिन कीमत राय गुप्ता को खुद पर विश्वास था। उन्होंने ये कंपनी नहीं बेची और ये उनका विश्वास और उनके बेटों की मेहनत थी कि साल 2010 में सिल्वेनिया कंपनी फिर से मार्केट में खड़ी हो गई। फिर से ग्राहकों का विश्वास इस कंपनी के प्रति जगा और यह मुनाफे में आ गई। दोस्तों, इस तरह एक साधारण से गांव में पैदा हुआ कीमत राय गुप्ता, जिन्होंने एक टीचर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी, उन्होंने हेवेल्स को अरबों का साम्राज्य बना दिया। अंततः साल 2014 में वे इस दुनिया से विदा हो गए। बाद में उनके पुत्र अनिल राय गुप्ता ने बखूबी इसकी जिम्मेदारी संभाली। कीमत राय गुप्ता ने आर्थिक मंदी से जूझ रही कंपनी को सफलता की उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया जहां से उसने सिल्वेनिया और कॉनकोर्ड जैसी दुनिया की सुप्रसिद्ध कंपनियों को अपने अधीन कर लिया। आज हेवेल्स दुनिया के 51 देशों में 91 से अधिक ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ काम कर रहा है। इस यूनिट्स में हज़ारों की संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं। इसके साथ साथ ही यह दुनिया की 5वीं बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी और ब्रांड बन चुकी है।
दोस्तों, ये थी देश के सुप्रसिद्ध बिजनेस टाइकून कीमत राय गुप्ता की कहानी, उनके संघर्ष की कहानी। उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।